तो अब हम बोर्ड में जाने ही वाले हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं, तो प्रिपरेशन आपकी आई होप ठीक ठाक चल रही है। लेकिन अब आपका बच्चों थोड़ा सा ध्यान हम खींचना चाहते हैं डायग्राम को लेकर के। छोटी मोटी मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, टोटली अवॉइड करनी है उसको। जैसे कि हम जनरली सर्किट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने सर्किट बना दिया, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि रिवर्स बायस का डायग्राम बना दीजिए। तो रिवर्स बायस में आपने रटा हुआ है कि आपको एक पीएन जंक्शन लेना है, पीएन जंक्शन डायोड, और इसको क्या करना है, एक निगेटिव बैटरी से कनेक्ट करना, एक को पॉजिटिव से कनेक्ट करा देना है, और करंट आपने ऐसे दिखा दी। तो जनरली जो आपके दिमाग ने नहीं सोचा, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उनके मन में तो कपट होता नहीं है, यानी आपने तो नहीं सोचा, लेकिन एग्जामिनर ने कुछ और सोच लिया। क्या सोचा कि करंट चल रही है। आप क्या कर रहे हो, रिवर्स बायस में करंट तो चलती नहीं है, जनरली रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन काम नहीं करता है, बट आप बनाए तो आपने सही, बट जो ये एरो बना दिया, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो हो रही है। तो फिर यहां पे आपकी बात गलत हो गई। जब रिवर्स बायस में काम करता ही नहीं है, तो करंट के फ्लो होने का क्या सवाल है। तो ये डायग्राम हो गया गलत। तो कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, अगर सर्किट क्लोज है और वो काम नहीं कर रही, तो वहां करंट फ्लो नहीं होगी। अगर करंट फ्लो कराया तो आप रिस्क ले रहे हो। तो मेरी बात मानिएगा, रिवर्स बायस में आप करंट मत दिखाइए। लेकिन जब आप फॉरवर्ड बायस बना रहे हो, और फॉरवर्ड बायस में आपने कनेक्ट तो करा दिया, बट आपने करंट नहीं शो किया, तो दिक्कत है। क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आपने मान लो यहां पे 2 वोल्ट बैटरी लगा दी, और बैरियर पोटेंशियल के जाहिर सी बात है 2 वोल्ट से ज्यादा ही होगा, बैरियर पोटेंशियल तो कम ही होगा, तो 2 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा होगा, तो करंट फ्लो होगी, और आपने ऐसे बना के छोड़ दिया। तो यहां पे भी गलत हो गया। यहां पे आपको करंट की डायरेक्शन शो करनी थी, और यहां पे नहीं करनी थी। तो कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करने हैं। अब ट्रांसफार्मर के केस में आप क्या करते हो, ये तो मान लीजिए पीएन जंक्शन का बात हो गई। अब ट्रांसफार्मर के केस में जब भी आप रेक्टिफायर बनाते हो, या फिर कभी और ऐसे ट्रांसफार्मर को ही मान लीजिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, तो ट्रांसफार्मर का जो सिंपल सा तरीका होता है, कॉइल की डायरेक्शन जरा देखिए, ये प्राइमरी कॉइल होती है, कॉइल की डायरेक्शन देखिए, इधर का जो वर्ल है, जो घुमाव है, वो बाहर की ओर है। अब जाहिर सी बात है, हम अगर किसी वायर को कॉइलिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, हवा में तो करेंगे नहीं। जाहिर सी बात, एक सपोर्ट के लिए एक आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होती है, तो कॉइलिंग एक सॉफ्ट आयरन कोर पे ही होगी ना, तो वो कोर आप लगाना भूल जाते हो। ठीक, वो सॉफ्ट आयरन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा चिपका के नहीं है। अब आउटपुट कॉइल जब आप बनाएंगे तो ध्यान रखिए, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो यानी कि वोल्टेज वो बढ़ा के देगा, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल उससे ज्यादा होगा। हम ये स्टेप डाउन बनाने जा रहे हैं, तो स्टेप डाउन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्न आपने जैसे फॉर एग्जांपल दिखाए हैं, यानी प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में 8 से तो कम ही रखो, तब ये स्टेप डाउन हुआ। बराबर रखोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये स्टेप अप के केस में क्या करेंगे, स्टेप अप के केस में क्या करेंगे, जब आप बनाइए तो वहां पे नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स कॉइल में ज्यादा कर दीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि 2 ही कॉइल लिया प्राइमरी में, बाकी 4 को ले। अब जनरली ऐसे, ये स्टेप अप, ये स्टेप डाउन है, और ये स्टेप अप है। तो ये जो छोटे छोटे डायग्राम बनाते वक्त बातें हैं जो ध्यान रखनी है, और आपको गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पे हम कई बार होता है कि हम लिख के तो आते हैं, नंबर हमारे हिसाब से नहीं मिलते हैं। वो नंबर इसीलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि हम अपनी मर्जी कहीं भी लगा के चले आते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो आपको नहीं करनी है, ये हम और भी आगे आएंगे, अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।